शोषण ओबीसी का किया इसने, बीजेपी ने, इसने किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। तो कह रहा सबसे ज्यादा धर्म की जाति यही करते हैं, राम नाम चिल्ला चिल्ला के। देखो वो भी जरूरी है, देखो राम नाम तो नाम वो लेने में जो दो जने थे उन्होंने तो कह दिया प्रधान जी की बीजेपी को दे रहे हैं, क्या मत है आपका? मेरा मत तो बसपा को है। बसपा को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। चुनाव यात्रा का पहला पड़ाव और पहला पड़ाव की जो दहलीज है वो हमारी टीम की बादलपुर से होकर के गुजर रही है। बादलपुर की अगर बात करी जाए तो गौतम बुद्ध नगर किस गांव कहा जाता है और यहाँ पर जो चुनावी इसकी सियासत देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत करने का मकसद हमारा यही है कि जहाँ एक तरफ 2024 के चुनाव एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बतौर देखे जा रहे हैं, लेकिन बसपा एक अकेली ऐसी है जो एकला चलो की राजनीति कर रही है और ये वो सियासत की गलियारा है जहाँ से बसपा का उदय हुआ, क्योंकि यहीं से बहन जी मायावती का जन्म हुआ था। तो यहाँ की सियासत भी अपने आप में गर्म है। यहाँ का चुनावी माहौल क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी बात कही जाती है कि बादलपुर की बेटी के लिए पूरा बादलपुर उनके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि एक ये वही गांव है जो गांव नहीं बल्कि शहर में तब्दील हुआ था। तो आइए अंदर चलते हैं और यहाँ की जनता से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, कैसे वो चुनावी यात्राओं को देखेंगी और इस बार 2024 में वो इस वक्त हमारी मौजूदगी बादलपुर में है। ये गौतम बुद्ध नगर का वो गांव पड़ता है जो कहीं ना कहीं सियासत से भरा भी देखा जाता है। वो क्यों? क्योंकि यहीं से 4 बार बतौर मुख्यमंत्री रहने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती, यहीं पे इनकी पैदाइशी हुई थी। तब से ये जो लगातार जब वो मुख्यमंत्री बनी उसके बाद से ये चर्चाओं में रहने लगा बादलपुर की बात की जाए तो एक वक्त था ये गांव नहीं बल्कि शहर में तब्दील हो गया था, लेकिन आज हालात कुछ बदलते हुए दिखे, तमाम चीज़ें दिखी। लेकिन इस बीच अब जो 2024 के जो चुनाव हैं उसमें जनता की राय लेना ज़रूरी है कि बादलपुर की जनता इस बार किसके साथ खड़ी है, क्योंकि जो लड़ाई है वो लगातार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन देखी जा रही है। लेकिन उस बीच एकला चलो की राजनीति करने वाली बसपा पार्टी का समर्थन यहाँ पर उनके क्षेत्रीय के लोग उनके साथ कर रहे हैं या नहीं। तो आइए चर्चा करते हैं, यहाँ पर तमाम लोग भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि वो कैसे इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। क्या नाम है? सोनू पाल जी। सौरभ, यहीं के रहने वाले हैं? जी यहीं बुलंदशहर से रहने वाला हूँ। बुलंदशहर से, मतलब बुलंदशहर यूपी वाले। ये बताइए कि कैसे सारी चीज़ों का देख रहे हैं, चुनावी माहौल, राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं? दिलचस्पी है, लेकिन अपने मजदूर आदमी है तो अपने मजदूरी तकता है आदमी, मजदूर तो मजदूर की तरह रहेगा। चुनावी मसले से ये है कि यहाँ पे इस टाइम माहौल सही है। बीजेपी की लहर तो हर जगह चल रही है, बीजेपी की लहर चल रही है। बादलपुर से माता वो बहन जी मायावती जी हो वो बिलोंग कर रही हैं यहीं बादलपुर से। उन्होंने अच्छे कार्य करे हैं और अच्छा व्यवहार उनका रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कमी है। अभी कमी है। क्या कमी देख पा रहे हैं? कमी ये देखा है कि उन्होंने जातिवाद का लिया था, इसी वजह से उनकी सरकार गई थी। जातिवाद की वजह से मैन नहीं, सरकार तो उनकी भी बढ़िया थी, वैसे बढ़िया थी जो बात है, लेकिन अब वो जातिवाद की वजह से उनकी सरकार चली गई। बीजेपी ने कोई जातिवाद नहीं रखा, न कोई भेदभाव रखा, सबको एकदम एकसार दी। पूरा विपक्ष तो कह रहा सबसे ज्यादा धर्म की जाति यही करते हैं, राम नाम चिल्ला चिल्ला के। देखो वो भी जरूरी है, देखो राम नाम तो नाम वो लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन राम का नाम तो नाम ले आएगा जो लेगा। तो राजनीति में राम नीति ले आए जाए तो बुराई नहीं है क्या? नहीं, राजनीति से फिर सुनो, राजनीति में अलग माहौल है। राजनीति वाले करेंगे, राम का नाम लेने में कोई बुराई कोई है इसमें? वो तो राम का नाम तो कोई भी ले सकता है, इसमें राजनीति से मतलब क्या राम का नाम का? सांसद जी बादलपुर कितनी बार आए हैं, कुछ पता आता है? देखो मैं तो फिलहाल मैंने आपको बताया बुलंदशहर से हूँ। ये भाई मैं यहाँ कारोबार का काम करते हैं ना, तो दिन भर तो आपका यहीं व्यतीत होता होगा, 10 से 9 घंटे आपके यहीं व्यतीत होते होंगे। जी बिल्कुल। तो उस दौरान देखा कभी आए सांसद जी? जैसे हमने तो कभी तक देखा नहीं है जी उनको यहाँ पे, नहीं देखा जी। वही जो आदमी आने चाहे यहाँ देखें, गांव का विकास देखें, अपने सांसद बनाए, इनको चुना है, उनको यहाँ लाए हैं मुद्दे पे। वो अभी तक एक बार भी ये नहीं देखते कि इधर कहाँ पब्लिक क्या कर रही है, मेरे कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं है, कोई परेशानी दिक्कत है या कुछ नहीं, उन्हें देखना चाहिए। फिर भी बीजेपी लहर तो नहीं है क्या? बीजेपी की तो लहर चल ही रही है जी, बीजेपी की लहर चल। तो लग रहा है कि इस बार बीजेपी की लहर के साथ ही खड़े रहेंगे? नहीं, खड़े तो रहेंगे, देखो खड़े तो रहेंगे, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई कमी तो कहीं ना कहीं होगी, लेकिन वो काम करेंगे अच्छा तो खड़े रहेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल वो भी ऐसे ही जाएंगे। उनके काम से खुश हैं? हाँ, काम से खुश है,
मेरा काम बढ़िया दिख रहा है? विकास दिख रहा है, ये बात दिख रहा है। तो चलिए देखिए, इनको विकास दिख रहा है। क्या नाम है भाई साहब? इनसे बात करो। काहे मतदान आप नहीं करेंगे? आपका भी वही डालेंगे क्या? हाँ। भाई गौरव कुमार है अपना नाम। गौरव जी, गौरव जी काहे भाई, उनसे काहे बात करें? आप मतदान नहीं करेंगे? हाँ, हाँ मतदान करेंगे कहाँ जी। के रहने वाले हैं? जिला बुलंदशहर से जी। बुलंदशहर, मतलब भाई भाई हाँ भाई। एक तरह से। हाँ कैसा काम है बुलंदशहर में? बाबा बाबा सब ठीक कर रहे हैं? हाँ सब कुछ बढ़िया कर बढ़िया रहे है हैं। क्या? यहाँ पर काम करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट का काम है ट्रांसपोर्ट का काम है। जी जी। चुनावी चीजों में दिलचस्पी रखते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है जी। बिल्कुल नहीं रखते हैं। फिर भी खबरें तो सुनते ही होंगे। टाइम ही नहीं है खबरें सुनने का जी। समाचार नहीं देखते हैं? नहीं नहीं देखते हैं। नहीं। लेकिन फिर भी क्या लग रहा है, मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों को सोच के जाएंगे? कि खाली बटने दबाए आएंगे? बीजेपी को ही देंगे जी वोट तो। बीजेपी को ही देंगे। चलिए भाई, जो दो जने थे उन्होंने तो कह दिया प्रधान जी की बीजेपी को दे रहे हैं, क्या मत है आपका? मेरा मत तो बसपा को है। बसपा को है। किन कामों से खुश हैं बसपा के? हमारे गांव भी बसपा ने करे हैं सारे, कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, सब चीज। सब कुछ इसीलिए। हाँ, देखिए, जब हम पहले आपसे चर्चा हुई थी तो उस दरमियान भी बात हुई थी कि क्या बसपा एकला चलो की ही राजनीति करेगी या नहीं, लेकिन इस बार न वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुई और एकला चलो की राजनीति करके ही वो काम कर रही है। तो क्या लगता है कितने हद तक उसको सफल होना चाहिए? ये तो नहीं कह सकते जी पूरे प्रदेश की बात, देश की, पर मायावती कैंडिडेट यहाँ कभी कोई हारा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अभी तक कोई हारा नहीं। हाँ, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, जो सोलंकी जी को खड़ा किया है? जितनी वोट में मायावती के कैंडिडेट जीतता था उतनी वोट उसे आज भी मिलती है। लेकिन देखा जाए तो 2009 के बाद से जो सपा को और कांग्रेस को वोट मिलती थी वो बैंक वोट उनका घट गया और वो बीजेपी की तरफ चला गया। मायावती कैंडिडेट हार जाता। अगर सपा और कांग्रेस दोनों उतने तुलना में पहुंचे तब भी मायावती को जीते। अच्छा, अभी देखा जाए तो बहुत से लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, कांग्रेस से भी बहुत से लोग आए हैं और हाल ही में बसपा के भी राष्ट्रीय प्रवक्ता उसमें शामिल हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि लगातार पार्टी लोग छोड़ करके जा रहे हैं, जनता क्या कुछ सोच रही, जनता के जहन में क्या है? देखो, इतनी बड़ी तो समझ नहीं है जनता क्या चाह रही है, पर इतना हमें पता है कि जनता बदलेगी। अब बदलेगी मतलब कि मूड जो है इस बार बिगड़ चुका है। ऐसा होता जिसने शीशा लगा रखा एक कि मैंने तो एक शीशा लगा रखा, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो भगवान जी बैठे थे ऊपर, सबको 10 रुपया डाल रहे थे, एक को नहीं दी। जैसे भाई बैठे, अब वो पार्वती पास बैठी थी, उसने कि इसको क्यों नहीं देनी, इसको नहीं देनी, लेकिन नहीं इनको भी दो। पार्वती ने जिद करी तो ठीक है आप कहे तो मैं दे देती हूँ, तो उसने इसको भी डाली। जैसी डाली इसने सोची अंधा बन के कैसे चलते हैं, तो ये अंधा बन के चला तो वहाँ से निकल गया इस वजह से। तो वही है जिसने शीशा रख रखा है कि भाई बीजेपी अच्छी है। तो क्या शीशा वाले अंधभक्त तो नहीं? बीजेपी अच्छी है। विपक्ष करता है नहीं, अंधे भक्त हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अंधे भक्त हो सकते हैं, पर इतना है जितना शोषण ओबीसी का किया इसने बीजेपी ने, इसने किसी पार्टी ने आज तक नहीं किया। अच्छा। हाँ, और ओबीसी जब भी से वोट देता है तो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। अब एक बच्चा मेरे यहाँ दिल्ली में भर्ती थी, पटना टेस्ट देने गया। दिल्ली की भर्ती से पटना टेस्ट क्या था, कितने पैसे खर्चा है। चलो कोई नॉर्मल आदमी ने तो भेज दिया खर्चा उठा कर। जो बच्चा 15,000 रुपया 19,000 रुपये की नौकरी, दिल्ली पुलिस की शुरुआत 15,000 19,000 से शुरू होती है। 19,000 रुपये की नौकरी जो करेगा वो 3,000 रुपये खर्च करके 4,000 रुपये खर्च करके पटना जाएगा टेस्ट देना। कितने बच्चे गए टेस्ट देना, आधे रुक गए। उसके बावजूद भी दूसरी आपको मैं बताऊं, जो बच्चे समझदार थे, जिनके माँ बाप समझदार थे, उन्होंने ओबीसी से फार्म नहीं भरा। ओबीसी होते हुए ओबीसी से फार्म नहीं भरा, उनके नंबर आ गए। जिनका आरक्षण था ओबीसी में उनके नंबर नहीं आए। अच्छा। जनरल में जाने से बच्चा चला गया दिल्ली पुलिस में। अगर वो ओबीसी का था और उसने ओबीसी का अपना वो मार दिया तो रह गया। तो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा ये भी रहने वाला है। हाँ, बहुत मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, पेपर बच्चा दे के घर नहीं आता, इतना लीक हो जाता है। जब सत्ता इतनी अच्छी है, बाबा योगी इतने अच्छे हैं, मोदी इतने अच्छे हैं, ये सबको डरा लेते हैं, तो क्या इन पर अपना देश में वो आदमी नहीं डरा पा रहे जो भ्रष्ट कर रहे हैं अब भी। दूसरी बात, आरोपी तो पकड़ा गया में जो हुआ है,
जो चेयरमैन का कितना का चुनाव होता है, बैलेट पेपर पे जो हुआ। जो बैलेट पे जो चेयरमैन के चुनाव बैलेट पेपर पे अधिकारी ऐसे मार रहा है, वो तो सबने देखा है। क्या था ये?